नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान और मुंबई के बीच खेला गया आईपीएल का 13वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 13वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में खेला गया। परंतु दोस्तों, इस महामुकाबले का आगाज हो उससे पहले ही काफी तेज बरसात बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम पर देखने को मिली। प्रशंसक उम्मीद में थे कि जल्दी ही मुकाबला शुरू हो जाएगा, लेकिन बरसात काफी तेज थी। इस कारण मुकाबले में विलंब होते चला गया और 7:30 बजे शुरू होने वाला मुकाबला करीबन 10 बजे शुरू हुआ। बता दूं, खेल में विलंब होने के चलते अंपायरों ने आज का मुकाबला 20 ओवर से घटाकर 11 ओवरों का कराने का फैसला किया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम राजस्थान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान की ओर से वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हां, मुंबई की ओर से पहला ओवर लेकर आए दीपक चाहर का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद धाकड़ बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने समाचार लिया और ओवर की पहली ही गेंद पर जोरदार पुल लगाते हुए तेज तर्रार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों, मानो जैसे यह यशस्वी जायसवाल के बल्लेबाजी का बस ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि असली तूफान इसके बाद मैदान पर देखने को मिला, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने धमाल मचा डाला और गेंदबाजी कर रहे दीपक चाहर को इसके बाद बची हुई अगली 5 गेंदों में से 3 गेंदों को सीधे चौकों में तब्दील कर डाला, तो वहीं एक गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में भेजते हुए पहले ही ओवर में मुंबई को दबाव में डाल दिया। आपको बता दें, अपनी घातक बल्लेबाजी के दम पर यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में 22 रन बटोरे। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ यशस्वी जायसवाल का साथ निभा रहे वैभव सूर्यवंशी की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने जीवन में पहली बार अब जसप्रीत बुमराह का सामना किया और पहली ही गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए 101 मीटर का चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही सूर्यवंशी ने यह छक्का जड़ा, मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या और साथ ही गेंदबाजी कर रहे जसप्रीत बुमराह का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि किसी ने यकीन नहीं किया था कि 15 साल का लड़का बुमराह जैसे घातक गेंदबाज के खिलाफ पहली गेंद पर छक्का लगाएगा। और दोस्तों, बता दूं, पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद वैभव सूर्यवंशी यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर अपना बल्ला खोला और इस बार पटकी हुई गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से एक बार फिर गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और अपने इंटेंट को साफ किया। बता दूं, बुमराह का यह ओवर भी काफी महंगा रहा, जहां पर उन्होंने 14 रन लुटाए। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 2 ओवरों में पूरी तरीके से राजस्थान के बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिला था, क्योंकि अब तक महज 12 गेंदों का खेल हुआ था और इन 12 गेंदों में 36 रन राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसे देख स्टेडियम में बैठे राजस्थान के प्रशंसकों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा था। तो वहीं दूसरी ओर मुंबई के खेमे में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। परंतु अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर राजस्थान की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण आवश्यकता थी इस आखिरी ओवर में भी पहले 2 ओवरों की तरह घातक बल्लेबाजी करते हुए इस पावर प्ले को पूरी तरीके से अपने हित में करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद दोनों ही राजस्थान के बल्लेबाजों ने करके भी दिखाया, जहां पर पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट का आते ही ढाकड़ बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने समाचार लिया और लगातार पहली 2 गेंदों को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। बता दूं, यशस्वी जायसवाल के ये 2 छक्के इतने खूबसूरत थे कि इसे देख स्टेडियम में बैठे दर्शक भी देखकर हैरान हो गए। और बता दूं, जायसवाल के ये 2 छक्के आने के बाद उनका साथ निभा रहे वैभव सूर्यवंशी ने भी अपना जलवा मैदान में बिखेर दिया और ओवर की चौथी गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए पीछे की ओर एक बार फिर गेंद को छक्के में तब्दील कर डाला और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए पावर प्ले का 3 ओवरों का खेल खत्म होने तक टीम को 58 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो इस छोटे से मुकाबले में एक धुआंधार शुरुआत राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों ने आज टीम को दिला दी थी, लेकिन मुंबई जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। परंतु दोस्तों, इसके बाद पावर प्ले का अगला यानी मैच का चौथा ओवर पहली बार मुंबई के हित में रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने आते ही अपनी धारदार गेंदबाजी में अब तक धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले जायसवाल और सूर्यवंशी को उलझा के रखा और
और इस ओवर में महज इक्का दुक्का रन बटोरने पर मजबूर कर दिया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे यह शांत ओवर राजस्थान को रास ही नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही हार्दिक पांड्या का ओवर धीमा रहा, अगले ओवर में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी पर आए शार्दुल ठाकुर को उनकी असली औकात दिखाते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की दूसरी गेंद पर इसी दिशा में एक चौका अपने खाते में जोड़ा। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल जिस तरह की बल्लेबाजी आज मुंबई के खिलाफ दिखा रहे थे, वह वाकई काबिले तारीफ थी, क्योंकि अब तक मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या अपने 4 गेंदबाजों को आजमा चुके थे और चारों के चारों गेंदबाज अब तक काफी ज्यादा महंगे राजस्थान के खिलाफ साबित हुए थे, जिसे देखकर मुंबई की मालकिन नीता अंबानी के चेहरे पर भी अब टेंशन साफ देखने को मिल रही थी। और दोस्तों, इसी टेंशन को बढ़ाया एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी ने, जिन्होंने पहली 2 गेंदों पर 10 रन बटोरने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर आग उगलते हुए बल्ले से अंपायर के सर के ऊपर से एक आसमानी छक्का जड़ दिया। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही इसके बाद शार्दुल ठाकुर के ओवर की अंतिम गेंद पर देखने को मिला, जहां पर अब तक घातक बल्लेबाजी कर रहे वैभव सूर्यवंशी अंततः अपना धैर्य खो बैठे और कवर की ओर एक बार फिर गेंद को छक्के में तब्दील करने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद तिलक वर्मा को कैच थमाते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, वैभव सूर्यवंशी आज 14 गेंदों में 39 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच राजस्थान का सबसे बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए मुंबई के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अब वैभव सूर्यवंशी निराश होकर पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे युवा बल्लेबाज ध्रुव जुरेल। बता दूं, भले ही इस ओवर में शार्दुल ठाकुर को विकेट हासिल हुआ, लेकिन साथ ही उन्होंने 18 रन भी खर्च किए। परंतु दोस्तों, विकेट गिरने का दबाव खास तरीके से अगले ही ओवर में राजस्थान की टीम पर देखने को मिला। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही सूर्यवंशी पवेलियन लौटे, अगले ओवर में कप्तान पांड्या ने चालाकी की और गेंद थमाई अपने बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज अल्लाह गजनफर को। और दोस्तों, अल्लाह गजनफर ने भी आते ही अपने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन मैदान में किया, जहां पर उन्होंने पहली 4 गेंदों पर मैदान में मौजूद यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल को एक ही रन बटोरने का मौका दिया। इस कारण दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज जुरेल बड़ा शॉट खेलने चले गए, परंतु वे अल्लाह गजनफर की घूमती हुई गेंद को समझ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए जल्दी ही अपना बड़ा विकेट गवा बैठे। बता दूं, भले ही इसके बाद जुरेल ने डीआरएस की मांग की, लेकिन डीआरएस में भी साफ तरीके से देखने को मिला कि गेंद स्टंप को छूकर लग रही है। इस कारण दोस्तों, अंततः जुरेल को पवेलियन का रास्ता नापना पड़ा। आपको बता दें, आज मुंबई के खिलाफ ध्रुव जुरेल 3 गेंदों में महज 2 रन की पारी खेल पाए। दोस्तों, अचानक अब 2 ओवरों में 2 कीमती झटके लग जाने के चलते पहली बार अब राजस्थान की टीम पर दबाव नजर आ रहा था। तो वहीं दूसरी ओर मुंबई के गेंदबाज शुरुआती ओवरों में रन खर्च करने के बाद अब धीरे धीरे मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, अब टीम को संभालने इस संकट की घड़ी में मैदान में उतरे खुद कप्तान रियान पराग। परंतु रियान पराग अपना हाथ खोलते उससे पहले ओवर की अंतिम गेंद पर सेट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने कवर की ओर अपने बल्ले का मुंह खोला और उड़ता हुआ और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, देखा जाए तो ये ओवर बराबरी पर खत्म हुआ, जहां पर अल्लाह गजनफर ने 7 रन भी खर्च किए और साथ ही एक विकेट भी अपने नाम किया। दोस्तों, पिछले ओवर में स्पिनर गेंदबाज को विकेट हासिल हुआ था, लेकिन इसके बावजूद अगले ओवर में मुंबई की ओर से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए, जिन्होंने इस बार अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी का दर्शन राजस्थान के बल्लेबाजों को कराया। जहां पर ओवर की चौथी गेंद पर भले ही जैसे तैसे करते हुए कप्तान रियान पराग ने पीछे की ओर कट लगाते हुए एक चौका जड़ा, परंतु दोस्तों, यह चौका छोड़ दिया जाए तो यह ओवर काफी शांत राजस्थान के लिए रहा, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने मात्र 8 ही रन खर्च किए। वही दोस्तों, अब राजस्थान के पास अंतिम महज 4 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिस कारण एक विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था। तो अब हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करना किसी भी हाल में आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां राजस्थान की ओर से देखने को भी मिली, जहां पर मैच का अगला यानी 8वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या की पहली 2 गेंदों पर राजस्थान के बल्लेबाजों ने मात्र 3 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद जायसवाल ने अपने बल्ले का मुंह खोला और जोरदार कट लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया और महज 23 गेंदों में मुंबई के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही जायसवाल ने अपने 50 रन पूरे किए, पवेलियन में बैठे राजस्थान के सभी अन्य खिलाड़ी खड़े होकर उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए, क्योंकि जायसवाल की इस घातक बल्लेबाजी के चलते अब राजस्थान की टीम ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। और दोस्तों, जायसवाल को देख इस ओवर की आखिरी गेंद पर राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने भी अपना बल्ला खोला और पांड्या की फुल टॉस गेंद पर सनसनाता हुआ
एक गगनचुंबी छक्का सीधे स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया। बता दूं, हार्दिक पांड्या का यह ओवर महंगा रहा, जहां पर उन्होंने 14 रन बटोरने का मौका राजस्थान की टीम को दिया। दोस्तों, भले ही मुंबई की टीम राजस्थान के 2 कीमती विकेट हासिल कर चुकी थी, लेकिन अभी भी रनों पर रोक लगाने में मुंबई के गेंदबाज सफल नहीं हो पा रहे थे। जी हां, क्योंकि हार्दिक पांड्या की पिटाई करने के बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज अल्लाह गजनफर को अपने पाले में लिया, जहां पर ओवर की पहली गेंद पर 50 जड़ने वाले यशस्वी जायसवाल ने एक चौका जड़ा, तो वहीं तीसरी गेंद पर रियान पराग ने अंपायर के सर के ऊपर से एक जादुई छक्का सामने की ओर लगा दिया। लगने लगा अब यह ओवर भी राजस्थान के हित में जाएगा, परंतु दोस्तों, छक्का जड़ने के बाद अगली ही गेंद पर कप्तान रियान पराग अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर गेंद को सामने की ओर छक्के में तब्दील करने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद तिलक वर्मा को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, रियान पराग आज 10 गेंदों में 20 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, देखते ही देखते राजस्थान अब अपने 3 बड़े बल्लेबाजों के कीमती विकेट गवा चुकी थी, जिस कारण पहली बार अब राजस्थान के खेमे में शांति देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, मुंबई के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज सिमरन हेटमायर लग रहा था। विकेट गिर जाने के चलते अब धीमा खेल राजस्थान की ओर से देखने को मिलेगा, परंतु दोस्तों, सेठ बल्लेबाज जायसवाल ने ना आओ देखा न ताव और अगला ओवर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह का पहली 2 गेंदों पर सम्मान करने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर अपना रौद्र रूप अपनाया और फुल लेंथ की गेंद को सीधे सामने की ओर दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को भी अपने नाम कर डाला। परंतु दोस्तों, अब मैच का महज आखिरी ओवर राजस्थान की टीम के पास बचा हुआ था, इस कारण देखना दिलचस्प था कि यह ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। और दोस्तों, देखा जाए तो यह ओवर राजस्थान ने अपने पक्ष में किया, जहां पर मुंबई की ओर से गेंदबाजी पर आए शार्दुल ठाकुर की धज्जियां स्ट्राइक पर मौजूद यशस्वी जायसवाल ने उड़ाई, जहां पर उन्होंने अपने बल्ले से लगातार 3 गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और इस ओवर में 17 रन बटोरते हुए 11 ओवरों का खेल खत्म होने तक टीम को 150 रनों तक पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए मुंबई के सामने 151 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद राजस्थान से मिले 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मुंबई की ओर से रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, राजस्थान ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई के बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, राजस्थान की ओर से पहले ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के खिलाफ पहले 4 गेंदों पर इक्का दुक्का रन बटोरने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज रायन रिकेल्टन ने अपने बल्ले का मुंह खोला और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए चमचमाता हुआ 90 मीटर का आसमानी छक्का जड़ दिया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे गेंदबाजी कर रहे आर्चर को रायन रिकेल्टन का यह अंदाज पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि छक्का लगाने के बाद अगली ही गेंद पर बदला निकालते हुए जोफ्रा आर्चर ने अपनी पटकी हुई तूफानी गेंद में रायन रिकेल्टन को फंसाया और विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए मुंबई को आज के महामुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, रायन रिकेल्टन आज टीम के लिए 4 गेंदों में मात्र 6 रन बना पाए। दोस्तों, पहले ही ओवर में मुंबई का कीमती विकेट हाथ लगने के चलते अलग ही जल्लोष करते हुए अब राजस्थान के कप्तान रियान पराग और साथी खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर रायन रिकेल्टन निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे T20 के दिग्गज बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। बता दूं, जोफ्रा आर्चर का यह ओवर काफी बेहतरीन रहा, जहां पर उन्होंने एक विकेट चटकाते हुए महज 8 ही रन खर्च किए। वहीं दोस्तों, दूसरा ओवर भी काफी खराब मुंबई के लिए साबित हुआ, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज नंद्रे बर्गर के खिलाफ भले ही ओवर की दूसरी गेंद पर नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने नीचे बैठकर पीछे की ओर एक जादुई छक्का जड़ा, लेकिन इसके बाद वे भी ज्यादा वक्त तक राजस्थान की धारदार गेंदबाजी के सामने क्रीज पर नहीं टिक पाए और ओवर की चौथी ही पटकी हुई गेंद पर एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर जल्दी ही टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव आज राजस्थान के खिलाफ 3 गेंदों में मात्र 6 ही रन बना पाए। दोस्तों, पहले ही खराब गेंदबाजी और इसके बाद खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन मुंबई की ओर से मैदान पर देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि अब तक 20 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और मुंबई अपने 2 कीमती बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, जिस कारण पूरी तरीके से अब बोलबाला राजस्थान के खिलाड़ियों का मैदान पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तिलक वर्मा। बता दूं, यह ओवर भी काफी बेहतरीन राजस्थान के लिए साबित हुआ, जहां पर नंद्रे बर्गर ने सूर्य कुमार यादव को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए महज 12 ही रन दिए और दोस्तों, इसी के साथ पहले 2 ओवरों का खेल भी पूरा हो गया और देखा जाए तो
अब तक पूरी तरीके से यह खेल राजस्थान के हित में रहा, जहां पर राजस्थान के गेंदबाजों ने दो बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता भी दिखाया और महज 22 रन बटोरने का मौका मुंबई की टीम को दिया और साथ ही अब पावर प्ले का भी महज आखिरी ओवर मुंबई के पास बचा हुआ था। ऐसे में दोस्तों एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो अब इस आखिरी ओवर में 5वां गियर डालते हुए चौकों छक्कों में डील करना जरूरी था। परंतु दोस्तों मुंबई के बल्लेबाज ऐसा करें उससे पहले ही राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने चालाकी की और अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज संदीप शर्मा को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया। और दोस्तों संदीप शर्मा ने भी आते ही कप्तान रियान पराग का फैसला सही साबित करके दिखाया और पहली 2 गेंदों पर स्ट्राइक पर मौजूद हिटमैन रोहित शर्मा को एक भी रन बटोरने का मौका नहीं दिया और ओवर की तीसरी अपनी तेज रफ्तार की अंदर आती हुई यॉर्कर में रोहित शर्मा को फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए एक और बड़ा झटका मुंबई की टीम को दे दिया। बता दूं, भले ही इसके बाद रोहित ने डीआरएस की मांग की, परंतु डीआरएस में भी साफ तरीके से देखने को मिला कि गेंद स्टंप को छूकर जा रही है, जिसके कारण अंततः रोहित को भी टीम का साथ छोड़ना पड़ा। आपको बता दें, हिटमैन रोहित शर्मा आज प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह असफल रहे और महज 5 रनों की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों राजस्थान की धुआंधार गेंदबाजी के सामने अब ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई मुंबई की टीम मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 3 प्रमुख बल्लेबाज टीम को मझधार में छोड़ते हुए पवेलियन लौट चुके थे, जिसके कारण अलग ही जल्लोष स्टेडियम में बैठे राजस्थान के प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में मुंबई की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान हार्दिक पांड्या। बता दूं, यह ओवर संदीप शर्मा का काफी किफायती रहा, जहां पर उन्होंने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही इसके बाद बची हुई अपनी अगली 3 गेंदों पर महज 2 रन बटोरने का मौका मुंबई की टीम को दिया और इसी के साथ पावर प्ले के पहले 3 ओवरों का खेल भी पूरा हो गया। आपको बता दें, पावर प्ले के 3 ओवरों का खेल खत्म होने तक महज 25 रन मुंबई की टीम स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों देखा जाए तो लक्ष्य का पीछा करते हुए जैसी चाहिए वैसी धुआंधार शुरुआत मुंबई के बल्लेबाज आज टीम को दिलाने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन राजस्थान से मिला हुआ विशाल लक्ष्य हासिल करना था, तो अब मैदान में मौजूद हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां इसके बाद अगले यानी मैच के चौथे ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए तुषार देशपांडे का इस बार स्ट्राइक पर मौजूद तिलक वर्मा ने आते ही स्वागत किया और ऑफ साइड की ओर बल्ले का मुंह मोड़ते हुए उड़ता हुआ अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। तो वही दोस्तों इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने भी कवर की ओर खूबसूरत ड्राइव करते हुए मुंबई के लिए एक चौका बटोर लिया और इसके बाद इक्का दुक्का रन बटोरते हुए लंबे अंतराल बांध इस ओवर को मुंबई के हित में किया। परंतु दोस्तों जैसे ही यह ओवर मुंबई के पक्ष में गया, राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और मैच का 5वां ओवर स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई को करने बुलाया। और दोस्तों रवि बिश्नोई ने भी आते ही कप्तान का फैसला सही साबित करते हुए मैदान में अपना गदर मचा दिया। जी हाँ, भले ही ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद मुंबई के कप्तान पांड्या ने कट लगाते हुए एक जोरदार चौका उन्हें जरा, परंतु दोस्तों रवि बिश्नोई की फिरकी के जाल में वे इसके बाद ज्यादा वक्त तक मैदान में नहीं टिक पाए और अगली ही गेंद पर सामने की ओर आसमानी छक्का जड़ने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद जायसवाल को एक आसान सा कैच थमाते हुए टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें, पांड्या आज मुंबई के लिए मात्र 9 ही रनों की पारी खेल पाए। दोस्तों ताश के पत्तों की तरह पूरी तरीके से अब मुंबई बिखरती चली जा रही थी। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही पांड्या आउट हुए उनके साथ निभा रहे तिलक वर्मा भी गलती कर बैठे और ओवर की 5वीं गेंद पर रवि बिश्नोई को एक चौका जड़ने के बाद अंतिम गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को घसीटने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, तिलक वर्मा आज राजस्थान के खिलाफ 10 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों राजस्थान की खतरनाक गेंदबाजी के सामने मुंबई की टीम पूरी तरीके से अब बैकफुट पर जा चुकी थी, क्योंकि अब तक 50 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। देखा जाए तो अब इस मुकाबले पर अपना एक हाथ राजस्थान की टीम रख चुकी थी। ऐसे में दोस्तों अब इस महत्वपूर्ण मौके पर मुंबई की ओर से मैदान में उतरे नमन, धीर और शरफेन रदरफोर्ड आवश्यकता थी राजस्थान के गेंदबाजों को समझते हुए तेज रफ्तार से मुंबई को आगे ले जाने की। और दोस्तों ऐसा ही कुछ इसके बाद नमन धीर की ओर से देखने को भी मिला, जिन्होंने मैच के छठे ओवर में राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए संदीप शर्मा को अपने पाले में लिया और ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन पुल लगाते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर पीछे की ओर एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, इस ओवर में नमन धीर ने अपने खुद के दम पर करीबन 13 रन बटोरे। वही दोस्तों
अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का मुंबई के लिए रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई के खिलाफ पहली 4 गेंदों पर तो महज इक्का दुक्का रन मुंबई की ओर से देखने को मिले, परंतु 5वीं और 6ठी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद शरफेन रदरफोर्ड ने अपना हाथ खोला और लगातार 2 गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। परंतु दोस्तों, शुरुआती ओवरों में विकेट गंवाने के चलते पिछले 2 ओवर अपने हित में करने के बावजूद अब दबाव पूरी तरीके से मुंबई की टीम पर आ चुका था। जी हाँ, क्योंकि अब मात्र आखिरी 24 गेंदों का खेल बचा हुआ था और अभी भी मुंबई को जीत के लिए 76 रनों की आवश्यकता थी, जिस कारण रनों की बरसात करना अब मैदान में मौजूद मुंबई के बल्लेबाजों को जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अंततः मैच के 8वें ओवर में जहां पर गेंदबाजी पर आए तुषार देशपांडे का इस बार स्ट्राइक पर मौजूद शरफेन रदरफोर्ड ने तबीयत से समाचार लिया, जहां पर पहली गेंद पर तो नमन धीर ने एक चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद शरफेन रदरफोर्ड ने लगातार 2 गेंदों को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। लगने लगा काफी महंगा। अब यह ओवर तुषार देशपांडे का टीम के लिए साबित होगा। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही 5वीं गेंद पर शरफेन रदरफोर्ड की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने 2 छक्के आने के बावजूद एक और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना चाहा। परंतु दोस्तों, वे इस बार अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और विकेट कीपर के बाजू में खड़े संदीप शर्मा को एक आसान सा कैच थमाते हुए महत्वपूर्ण मौके पर टीम का साथ छोड़ बैठे। आपको बता दें, शरफेन रदरफोर्ड 9 गेंदों में 25 रनों की धुआंधार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, इस एक विकेट ने एक बार फिर अब मुंबई की टीम की मुश्किलों को बढ़ा दिया था, क्योंकि शरफेन रदरफोर्ड काफी बेहतरीन लय में आज मैदान पर नजर आ रहे थे, लेकिन वे भी अब टीम का साथ छोड़ चुके थे, जिस कारण पूरी तरीके से प्रेशर अब मुंबई पर था। ऐसे में दोस्तों, अब इस प्रेशर को हटाने मैदान में उतरे शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने अपने बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और अगला ओवर लेकर आए। नंद्रे बर्गर के खिलाफ पहली ही गेंद पर एक जोरदार चौका जड़ दिया, तो वहीं तीसरी गेंद पर उनके साथ निभा रहे नमन धीर ने भी अपर कट की तरह पीछे की ओर शॉट खेलते हुए एक चौका अपने नाम किया और मुंबई की जीत की उम्मीदों को बरकरार रखा। परंतु दोस्तों, मानो जैसे नंद्रे बर्गर को मुंबई के बल्लेबाजों का यह अंदाज पसंद नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि चौथी ही अपनी अंदर आती हुई तेज तर्रार गेंद में नंद्रे बर्गर ने टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे नमन धीर को फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए मुंबई की टीम की स्थिति को बद से बदतर बना दिया। आपको बता दें, नमन धीर आज टीम के लिए 13 गेंदों में 25 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, अंतिम ओवरों में मुंबई के बल्लेबाज जैसे तैसे करते हुए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद बल्लेबाज अपने विकेट को संभाल नहीं पा रहे थे और लगातार टीम का साथ छोड़ते जा रहे थे, जिस कारण दोस्तों अब स्थिति काफी विकट मुंबई के लिए हो चुकी थी। जी हाँ, क्योंकि देखते ही देखते अब 7 बड़े बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम 12 गेंदों का खेल बचा हुआ था। मुंबई को जीत के लिए 43 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर, और एक चमत्कार ही देखा जाए तो अब यहां से मुंबई को जीत दिला सकता था। परंतु दोस्तों अंतिम 2 ओवरों में भी मुंबई के विकेट गिरने का सिलसिला नहीं रुका और 11वें ओवर तक मुंबई को और 2 बड़े झटकों का सामना करना पड़ा, जिस कारण अंततः इस रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी और इसके बाद तेज तर्रार गेंदबाजी के चलते इस महामुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।